नमस्कार। मैं हूं बाबा विजेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग। मित्रों, मानसून सत्र का शुभारंभ आज हो गया है। आज सावन का पहला सोमवार है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी सरकार का यह पहला बजट है। बहुत ही यह बजट महत्वपूर्ण बजट साबित होने वाला है, क्योंकि पिछले 10 वर्ष के कार्यकाल में जो बजट पारित हुए तो उसकी दिशा और दशा अलग थी। सरकार बहुत मजबूत थी। नरेंद्र मोदी का मैजिक पूरे देश में चल रहा था। उस दौरान 10 वर्षों के शासनकाल में जो बजट पारित हुए या पास किए गए, उसकी अपनी महत्ता थी। लेकिन यह जो बजट है, यह बजट देश के लिए महत्वपूर्ण है, दल के लिए महत्वपूर्ण है, देशवासियों के लिए महत्वपूर्ण है। रिकॉर्ड 7वीं बार निर्मला सीतारमण बजट पेश करेगी और इसके पहले 6 बार बजट पेश करने का जो रिकॉर्ड है वह मोरारजी भाई देसाई के नाम है। उन्होंने 6 बार बजट पेश किया था संसद में, लेकिन इस बार निर्मला सीतारमण मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 7वां बजट पेश करेगी। इस बजट में क्या होगा देखना बाकी है। फिलहाल जो कर्मचारी बजट पत्र को छापते हैं, तमाम प्रक्रिया में लगते हैं, आपको पता है कि वह हलवा कार्यक्रम होता है और हलवा कार्यक्रम के बाद बजट की छपाई शुरू हो जाती है। जब तक सारे दस्तावेज प्रिंटेड नहीं हो जाते हैं, तब तक यह परंपरा रही है संसद की कि कोई भी कर्मचारी छापे खाने से बाहर नहीं आ सकते हैं। निश्चित रूप से कल बजट पेश होगा और कर्मचारी प्रिंट कर चुके होंगे, हलवा भी पच गया होगा। देश की जनता वह उम्मीद करती है कि कर्मचारी और छापे खाने में लगे लोग हलवा का स्वाद तो ले लिए, लेकिन देशवासियों को उम्मीद है कि इस बजट का मिठास उसके जीवन में घुलेगा। ऐसी अपेक्षा की जा रही है। मित्रों, सावन की शुरुआत हो गई है। संजोग है यह पहला सोमवार है और मुझे लगता है कि यह बाबा भोले का दिन है। बजट जो है वह निश्चित रूप से भोले की कृपा बजट पर बरसे। यह बजट बम बम हो, देश की जनता बम बम करे। बम भोले के दिन बजट का आना निश्चित रूप से उम्मीद की जा रही है कि नरेंद्र मोदी जी विश्वनाथ के करीब हैं और बाबा भोले की जो नगरी है बनारस, वहां के सांसद भी हैं। तो यह अवघड़ दानी की कृपा हो इस बजट पर छप्पर फाड़ करके तमाम जो देश के जरूरतमंद लोग हैं, जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, जो युवा हैं, महिलाएं हैं, जो उद्यमता है, तमाम क्षेत्रों को यह बजट का असर पड़ेगा। तमाम क्षेत्रों पर ऐसी उम्मीद की जा रही है कि सावन के पहले सोमवारी में बजट हो तो निश्चित रूप से हम सबकी आशा बड़ी हो जाती है। मित्रों, नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र के पूर्व अपने संबोधन में कहा कि हो गया, जितनी लड़ाई करनी थी कर लिए, छोड़िए जो बीत गई सो बात गई, मानो वह बेहद प्यारा था, जो खेला करना था कर लिए। क्योंकि यह संसद देश के लिए है, दल के लिए नहीं है। देशवासियों के हित जुड़े हुए हैं। इसलिए देशवासियों के हित को देखते हुए विपक्ष से सृजनात्मक और सकारात्मक सहयोग देने की अपील माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। तमाम अपील हुए हैं और कहा गया है कि
2047 के नरेंद्र मोदी जी तो यहां सोचते नहीं है। उनकी हर संकल्पना, उनकी दृष्टि बहुत दूर तक जाती है। उन्होंने 2047 का जिक्र किया। 2047 में आजादी के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे और तब भारत एक मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में खड़ा हो जाएगा। इस संकल्पना को सगुण रूप देने के लिए उन्होंने विपक्ष से निवेदन किया, विपक्ष से आग्रह किया, एक समर्थ, एक सबल भारत का निर्माण करना है। पूरी दुनिया के रंगमंच पर, पूरी दुनिया के सामने में भारत का जलवा बरकरार रहे। नरेंद्र मोदी ने कहा, यह बड़े फक्र की बात है, बहुत ही गर्व की बात है कि विदेशी निवेश चरम पर है और जो ग्रोथ रेट है, जो विकास दर है, वह 7 पॉइंट प्लस है। कितनी मजेदार बात है। और मजेदार बात यह है कि इस बजट में किसानों के लिए कुछ बड़ा तोहफा मिलने वाला है। सरकार थोड़ी सी राहत महसूस कर रही है, क्योंकि चिंता थी कि जो सातिर राजनेता हैं नीतीश कुमार, यह बजट सत्र के पहले कोई दूसरा खेला नहीं कर दे। कमोबेश ऐसी ही अपेक्षा टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, चंद्रबाबू नायडू से भी थी, लेकिन दोनों दल के मुखिया ने मोदी जी को राहत दी है, काम करने का मौका दिया है। स्पेशल स्टेटस का जो मुद्दा था, अब वह स्टेटस थोड़ा पैकेज के करीब आ गया है कि विशेष राज्य का दर्जा ना मिले, स्पेशल स्टेटस ना दे, लेकिन स्पेशल पैकेज की बात अभी भी खड़ी है। उम्मीद है इन दोनों प्रांतों को कुछ न कुछ विशेष पैकेज प्रधानमंत्री देंगे। निर्मला सीतारमण से बड़ी उम्मीद है और निर्मला सीतारमण जेएनयू प्रोडक्ट है। जेएनयू का असर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर भी है। और हो गया, चुनाव का वक्त नहीं है कि लोक लुभावन बजट पेश किया जाए। हाँ, चुनाव करीब होते और हमें वोटों को लुभाना होता, तब निश्चित रूप से एक लोक लुभावन बजट की कल्पना की जा सकती है। लेकिन यह चुनाव संपन्न हो गया है। तीसरी सरकार का यह पहला बजट है। निश्चित रूप से इस बजट में देश और देशवासी इस बजट के केंद्र में मौजूद रहेंगे। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ने रेवड़ी बांटने की बात पिछले दिनों की थी। रेवड़ियां बांटने की बातें नहीं होगी इस बजट में। भारत की जो आधारभूत संरचना है, इसके विकास और तमाम रोजगार की प्रश्न जो है, बेरोजगारी के जो सवाल हैं, ये तमाम सवाल, इसका संभव उत्तर इस बजट में देखने को मिलेगा। मित्रों, ये तमाम जो प्रधानमंत्री की तरफ से जो कवायद हुई है, मुझे लगता है कि यह 60 साल के बाद कोई सरकार, तीसरी बार सरकार आई और पहला बजट पारित हो रहा है। ये 60 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है। वह तो सब कुछ रिकॉर्ड का मामला है, लेकिन विकास का रिकॉर्ड बढ़िया हो जाए। जो पिछले दिनों कहानी हुई है, वह कहानी फिर से नहीं दोहराई जाए। निश्चित रूप से इस बजट पर रसा और यूक्रेन युद्ध का साया भी रहेगा और पूरी दुनिया में जो ध्रुवीकरण की प्रक्रिया तेज हो रही है, जो पूरी दुनिया युद्ध के आगोश में है, इसका भी प्रभाव इस बजट पर पड़ेगा। और बाइडन जितना भी डन किया, अब बाय बाय की स्थिति है और उस बाइडन की जगह कमला हैरिस उम्मीदवार होंगी।
ट्रंप और कमला हैरिस, निश्चित रूप से अमेरिका के चुनाव परिणाम क्या होते हैं, निश्चित रूप से यह बजट उस चुनाव को केंद्र में रख करके भी ये बजट पारित होंगे कि क्या होने वाला है आने वाले दिनों में, क्या हमारे अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते रहेंगे, क्योंकि भारत दुनिया के एक उभरता हुआ बाजार है, बड़ी संख्या में कंज्यूमर मौजूद हैं। निश्चित रूप से देश की जो महाशक्तियां हैं, इन महाशक्तियां अपनी जो नजर है भारत के बाजार पर गड़ाई हुई है। तो जब यह स्थिति हो तो निश्चित रूप से बजट उस अनुरूप पारित होगा। ये तमाम प्रकार की कवायद है, बजट में क्या कुछ होता है कल हम लोग देखेंगे, लेकिन यह हंगामा से यह सत्र मुक्त नहीं होगा। हंगामा होना है। बम बम भोले की बात लाख मोदी जी कर लें, लेकिन विपक्ष संसद में जो मुद्दों का बम है, जो बेरोजगारी का बम है और नेम प्लेट का जो बम है, बिना बम फोड़े विपक्ष मानने वाला नहीं है। निश्चित रूप से यह बजट सत्र है, चर्चा होनी चाहिए बजट पर, लेकिन चर्चा होगी नीट पर, चर्चा होगी बेरोजगारी पर और चर्चा होगी योगी के नादिर शाही फरमान पर, नेम प्लेट पर। यह जो अमानवीय, अनैतिक, असंवैधानिक फरमान है, इस फरमान पर विपक्ष चुप नहीं रहेगा। जोरदार हंगामे के आसार हैं और हालांकि जो योगी का फरमान है वह सुप्रीम कोर्ट में मामला जा चुका है। क्या कुछ होता है इसका भी हमें इंतजार करना है, लेकिन पूरे देश में जो फरमान हरिद्वार से लेकर के जो 250-300 किलोमीटर की यात्रा को लेकर के जो फरमान जारी किए गए, अब वो फरमान जो है वायरस की तरह पूरे देश में फैल गया। बनारस में भी वही स्थिति है, उज्जैन की भी वही स्थिति है और सुल्तानगंज से लेकर के देवघर तक की जो यात्रा होती है वहां भी यह जो फरमान है एक वायरस की तरह वायरल हुआ है वहां, और हर जगह इस तरह की बातें हैं। यद्यपि संसद में जब बजट पेश हो रहा होगा तो राजग के जो सहयोगी दल हैं ये भी असहमत हैं। जदयू कतई पसंद नहीं करेगी यह पार्टी, यह जो नादिर शाही फरमान है इसका एग्जिस्टेंस रहे, तुरंत वापसी की मांग जदयू भी करेगी। और सीना फाड़ करके मोदी जी के जो महावीर हैं चिराग पासवान, इन्होंने भी कहा इस फरमान को अविलंब वापस किया जाए। और यहां तक कि कांवर मार्ग में पड़ने वाले जो लोकदल के क्षेत्र हैं, राष्ट्रीय लोकदल के, इसके चापाकल से भी विरोध के जल बाहर निकलने लग गए हैं और जयंत चौधरी ने कहा यह उचित नहीं है, इसको वापस लाना चाहिए। तमाम प्रकार की कहानी हो रही है और बजट सत्र में बजट के मुद्दे कहीं गौण हो जाए और योगी जी का फरमान कहीं ओवरटेक नहीं कर ले। हमें यह लगता है कि बजट सत्र में पूरे देश में मोदी जी राजनीति के केंद्र में बन गए हैं, केंद्र में आ गए हैं। यद्यपि यह रुतबा, यह खेल तो मोदी जी और अमित शाह का रहा है कि खबरें कुछ भी हो, बिना मोदी का तस्वीर, बिना मोदी के बयान, बिना योगी का कोई खबर ही इस देश में बनती नहीं है। 10 वर्षों से तो यही रिकॉर्ड रहा है। लेकिन जिस योगी को हटाने की कवायद हो रही थी, वह योगी फिर से राजनीतिक चर्चा के केंद्र में आ गए हो। वह निगेटिव है या पॉजिटिव है, यह तो बहस का विषय है। सच बात यह है मोदी अभी पीछे जा चुके हैं, योगी ओवरटेक कर चुके हैं। अब बड़ी दिक्कत है कि सत्र को संभाले सरकार या योगी को संभाले, क्या करना है। कुल मिलाकर के योगी और मोदी एक प्रहार मान रहे हैं। उनको अपने राजनीतिक अस्तित्व पर खतरा
बनता दिख रहा है। मोदी के रहते हुए योगी की इतनी चर्चा उचित नहीं है। राजनीति तो यह कहती है कि शायद मोदी जी भी यह चाह रहे होंगे इस मुद्दे को खत्म किया जाए, और मामला जो भी हो, योगी को लीड लेने देने की इच्छा तो बिल्कुल नहीं रही होगी। फिलहाल जो भी हो, हमें इंतजार करना है कि बजट में निश्चित रूप से देशवासियों की भलाई की, देश के विकास की बातें हो, और यह विपक्ष को भी सकारात्मक रोल निभाना चाहिए। योगी के मुद्दे हैं, आप सड़क पर लड़िए, लेकिन बजट पर बहस कीजिए। बेहतर वैचारिक जो मामले हैं, आप सरकार को बेहतर सुझाव दे सकते हैं। जहां तक किसानों के सवाल हैं कि एमएसपी पर गारंटी की, अब इस पर सरकार क्या निर्णय लेती है, और या फिर किसानों की बेहतरी के लिए कोई बड़ा पैकेज की घोषणा सरकार करती है, यह हमें देखना है। बने रहिए हमारे साथ में। बजट पारित होने के बाद फिर इस पर हम व्यापक बहस करेंगे। नमस्कार।